अब तक लड्डू तो हमने बहुत तरह के बनाए हैं, लेकिन इन लड्डुओं का स्वाद एकदम अनोखा है। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं स्वाद में। जब आप एक बार बनाएंगे और खाएंगे तो मुझे बताएंगे ज़रूर। तो चलिए आज बनाते हैं राजस्थानी कसार के लड्डू। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन, बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। कसार के लड्डू के लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिएगी लाल गेहूँ। ये ऐसा लाल गेहूँ होता है, इसे महाराष्ट्र में खपली गेहूँ भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये लाल गेहूँ इन लड्डुओं के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। इसका मैंने दरदरा सा आटा पिसवा लिया है। दरदरा आटा पिसवाएंगे तभी इन लड्डुओं का स्वाद अच्छा आएगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करना है, एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 150 ग्राम जितना घी। टोटल रेसिपी में हमें 250 से 300 ग्राम घी लगेगा, जो मैं साइड में रख रही हूँ पिघला कर। अभी फ़िलहाल 150 ग्राम घी डाला है। घी पिघलते इसमें डाल दिया है 500 ग्राम जितना लाल गेहूं का आटा। अब आप कहेंगे लाल गेहूं ही क्यों? लाल गेहूं बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है रेगुलर गेहूं की तुलना में। इसमें फाइबर का प्रमाण होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो डायबिटीज़ वाले हैं उनको तो इसी गेहूं की रोटी खानी चाहिए। बाकी लोग भी खाएं तो बहुत अच्छा होगा। वज़न आप कम करना चाहें तो भी खपली गेहूं का या लाल गेहूं का आटा खाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पुराने ज़माने में तो ये लाल गेहूं का आटा ही होता था। सफ़ेद गेहूं तो हरित क्रांति के बाद आने शुरू हुए हैं और उसके बाद से बीमारियां भी शुरू हो गई है। तो हमारे पूर्वज तो यही चीज़ खाते थे, बेजड़ का आटा, लाल गेहूं का आटा। तो बस अब इस रेसिपी में हमें इसी आटे को लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसे भूनते जाना है हमें। अब यहाँ जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। ये आटा घी थोड़ा सा ज़्यादा खींचता है। आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर लाल गेहूं का आटा आप अगर लगाते हैं रोटी के लिए तो उसमें पानी भी ज़्यादा खींचा जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। थोड़ा सा घी मुझे और कम लग रहा है तो 1 चम्मच जितना और डाल दिया है। लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से भूनना है, जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी भूनने की और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये रेसिपी मेरी सहेली नंदिनी माहेश्वरी की माँ की है। नंदिनी ने मुझे बताया था कि आप ये कसार के लड्डू बनाइए, बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। ये देखिए अब आटा अच्छे से भून गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच जितना गोंद का पाउडर। धावड़ा गोंद का पाउडर मैं घर में बना के रखती हूँ, और मैं तो गुड़ का हलवा भी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा वो पाउडर डाल देती हूँ। तो ये 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच डालें तो भी चलने वाला है। गोंद इसमें अच्छे से फूल जाता है तो इसका क्रंच आटे में सीखने के बाद गोंद डालने से बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा गोंद में जो पौष्टिक तत्व हैं वो बने रहते हैं, जलते नहीं हैं। इसलिए मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ लड्डू में गोंद डालने के लिए। घी में तल के जब हम चूरा करके डालते हैं तो वो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता। गोंद भी डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं धाना मींजी। मैंने मेरे मेथी के लड्डुओं में बताया था धाना मींजी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो साबुत धनिया आता है वो 2 टेबलस्पून जितना क्रश करके भी डाल सकते हैं। धाना मींजी डाल के भी बस अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब मैंने गैस की आंच बंद कर दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया स्वाद आता है, मैंने पहले भी कई लड्डुओं में बताया आपको, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम जितना गुड़ लिया है। सिंपल प्रपोर्शन है, 500 ग्राम आटे में 250 ग्राम जितना गुड़ और 250 से 350 ग्राम जितना ही घी। तो गुड़ में मैंने डाल दिया है 100 ml जितना पानी, या कहें कि गुड़ डूबे जितना पानी। गुड़ जब अच्छी तरह से पिघल जाएगा तब हम पहले एक काम करेंगे कि इसे एक बार छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए छानना ज़रूरी है। तो जिस कढ़ाई में मैंने आटा सेका था उसी में मैं इसे छान के ले रही हूँ और इसी में मैं अब आगे चाशनी बनाऊँगी, ताकि जो कढ़ाई पे घी लगा हुआ है वो भी काम में आ जाएगा। अब एक बार शुरू में तो देखिए बिल्कुल ही चिपचिपा सा ही है, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो 2 से 3 मिनट में ही अभी लग रहा है कि चाशनी तैयार है, लेकिन हम चेक करेंगे। और मैं जैसे बताती हूँ कि उंगलियों के बीच में चेक करते हैं तो परफेक्ट पता चलता है। तो थोड़ी सी चाशनी मैं उंगलियों के बीच में लूँगी, सावधानी से करें ये काम। और ये देखिए तार बन रहा है लेकिन वो टूट रहा है, मतलब कच्ची है अभी चाशनी हमारी। तो थोड़ा इसे और पकाना है। कच्ची चाशनी अगर आपने डाली तो आपका मिश्रण गीला ही रह जाएगा और लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। अब
सिर्फ 2 मिनट ही और पकाया है और अब ये देखिए, अब ये जो तार बन रहा है ये परफेक्ट है। लंबा तार, एक तार बनना चाहिए। ये चाशनी एकदम परफेक्ट है। चाशनी को ठंडा कर लेंगे। इधर हमारा ये आटा जो सिका हुआ मिश्रण है ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया। और चाशनी को भी मैंने ठंडा करके उसमें 1 चम्मच घी डाला था, लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है। तो चाशनी में आप 1 चम्मच घी डाल दें और फिर इसे ठंडी चाशनी को ठंडे मिश्रण में डालना है। हमेशा अब तक मैंने आपको जो बताया है कि एक चीज़ गरम, एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए चाशनी की मिठाइयों में, लेकिन यहाँ ये गुड़ की चाशनी की मिठाई है, इसलिए दोनों चीज़ हमें ठंडी डालनी है। अगर आपने गरम डाला तो आपके लड्डू एकदम कड़क बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। चाशनी अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसके लड्डू बांध देंगे। तो लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं कहूँगी छोटी साइज़ ही रखें ताकि हर कोई बड़ी आसानी से एक लड्डू तो एक बार में खा ले। इसे लड्डू बनाने के बाद बीच में अंगूठे से एक थोड़ा सा खड्डा करना है और उसमें पिस्ता और बादाम के कतरन डालने हैं। दिखने में आकर्षक होगा और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी पेट में जाएगा लड्डू के साथ। ये लड्डू 1 महीने तक आप बना के रख सकते हैं। बच्चों की अभी परीक्षाएँ आ रही है तो ज़रूर ये लड्डू बना के रखिए। बहुत ही पौष्टिक लड्डू हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, खाते रहिए। धन्यवाद।